So let us start with next set of questions of circular motion. If the overbridge is concave instead of being convex, the thrust on the rod at the lowest position will be. आपको याद होगा हमने एक कॉन्वेक्स ब्रिज का केस देखा था थियोरी में, फिर मैंने साथ में कॉनकेव का भी लिया था. डजंट मैटर, आई विल टेक इट अगेन. तो कॉनकेव ब्रिज मतलब ऐसा ब्रिज होता है, मान लो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द ब्रिज, ये जो कर्व सरफेस है उसका सेंटर है, और देन दिस is nothing but radius of curvature. तो ये radius of curvature r है. मान लो हमारे पास एक व्हीकल है जो ब्रिज को क्रॉस करना चाह रहा है like this. तो you should know that angle with respect to vertical, मैं अगर vertical line draw करता हूँ तो angle here with respect to vertical is theta. Okay, तो जब ये व्हीकल, when this vehicle will reach at the center, lowest point, क्योंकि आपको lowest point पे ही बोला है, तो lowest point का ही हम सॉल्व करने वाले हैं. तो जब ये lowest point पे व्हीकल पहुंचेगा तो नॉर्मल रिएक्शन n, ये सरफेस इन कांटेक्ट को नॉर्मल होता है, वेट ऑफ बॉडी mg ये डाउनवर्ड्स होता है, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर r. तो आपको पता होना चाहिए कि ये सर्कुलर मोशन है और सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी, ये जो गाड़ी है जिसको ये ब्रिज क्रॉस करना है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल कम फ्रॉम नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg. नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg, क्यों mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे सेंटर जो है ऊपर की तरफ है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होना चाहिए, मतलब रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर होना चाहिए. तो रिजल्टेंट फोर्स कौन सा होगा? नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg. तो नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. देयरफॉर यू विल हैव हियर एज mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू n माइनस mg. यहाँ पे आपको मिल जाएगा थ्रस्ट मतलब फोर्स, मतलब n पूछा है, तो n मिल जाएगा आपको mg प्लस mv स्क्वायर बाय r. ऑप्शन नंबर ए. सिर्फ हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R यूज किया, इन्होंने स्मॉल r बोला है, इतना ही फर्क है. तो सिंपल क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. तो n विच इज थ्रस्ट, विच इज नॉर्मल रिएक्शन, थ्रस्ट मतलब फोर्स होता है, दैट इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर बाय r. हो गया क्वेश्चन खत्म. Question number 2. A sphere is suspended by a thread of length L. So you have a thread of length L. There is a sphere. There is a sphere. Okay, which is suspended. What minimum horizontal velocity has to be imparted to the ball for it to reach the height of suspension? सबसे पहले एक चीज समझ लो कि हाइट ऑफ सस्पेंशन मतलब क्या. हाइट ऑफ सस्पेंशन मतलब ये लाइन, क्योंकि यहाँ से सस्पेंड किया गया है ना, तो यू हैव हाइट ऑफ सस्पेंशन मतलब दिस लाइन, यहाँ से सस्पेंड किया गया है. तो इनिशियली जो पेंडुलम बोल सकते हो इसको, इनिशियली जो पेंडुलम था वो रेस्ट पे था, मतलब रस्सी पे जो बॉल लगाया है वो रेस्ट पे था. कितना मिनिमम वेलोसिटी हमको इम्पार्ट करना पड़ेगा, कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा, सो दैट ये जो बॉल है ये हाइट ऑफ सस्पेंशन मतलब यहां तक पहुंचना चाहिए इसके लिए. सो एटलीस्ट टू रीच हाइट ऑफ सस्पेंशन. तो यू नो एट पॉइंट बी you are providing velocity, मतलब here you will have only kinetic energy which is half mv square, because हम यहाँ पे velocity दे रहे हैं और हमारा रेफरेंस लेवल जो है, हमने रेफरेंस लेवल भी ये सेट करके रखा है, हमने रेफरेंस लेवल ही बी पॉइंट को लेके रखा है. तो यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही होगा, क्योंकि रेफरेंस लेवल है मतलब हाइट जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो. बाय द वे ये लेंथ एल है, बोला है ना, लेंथ एल बोला है, तो फिर दिस मच हाइट इज आल्सो इक्वल टू एल. सो ये जो हाइट है ये भी आपका एल आने वाला है. तो एट पॉइंट ए whatever energy the ball will have will be only potential energy, which is mg into height, and height is equal to l. तो वापस यहाँ पे conservation of mechanical energy यूज करना,
total energy at A is equal to total energy at B. What is total energy at A? Is kinetic energy at A plus potential energy at A equal to total energy at B, मतलब kinetic at B plus potential at B. And as you already know, there is no kinetic energy at A, there is no potential energy at B. So potential at A is mgl, and this is half mv square. Mm cancel, so therefore you have v square equal to 2gl, and therefore you have v equal to under root of 2gl. So you have option number D. Khatam. So yes, you cannot apply concepts of circular motion directly here, क्योंकि ये circular motion है ही नहीं, ये part of circular motion है. It is not complete circular motion. Next question. देखो, अब जानबूझ के मैंने क्वेश्चन 2 के बाद 3 सीक्वेंस में रखा है. क्यों? यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है कि पहले जो बॉल था वो लोएस्ट पॉइंट पे था, कितना वेलोसिटी दोगे सो दैट इट गोज टू द हाईएस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट मतलब एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ओके, नॉट ऊपर. तो यहाँ पे उसका उल्टा क्वेश्चन है. तो आंसर मैं अभी बता देता हूं कि बी आएगा. क्वेश्चन पढ़ो पहले. अ मास m स्लिप्स मतलब पता है आपको व्हाट इज स्लिपिंग, ओके. मास m slips along the wall of a semi-spherical surface of radius r. Alright, the velocity at the bottom is. तो उल्टा क्वेश्चन है. ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है. a पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, ओके. b पॉइंट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, राइट. और यहाँ पे हाइट ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल, मैं अगर इसको रेफरेंस मानता हूं तो ये हाइट जो है ये r आएगा. तो वापस वही स्टोरी रिपीट करोगे आप. यू विल अगेन से एग्जैक्टली द सेम थिंग. तो सिर्फ इतना है कि यहाँ पे L की जगह पे रेडियस R लिखना पड़ेगा. तो यू हैव टू जस्ट पुट R एवरीवेयर. तो यू हैव टू पुट R एंड R. तो हो गया आंसर, मिल गया ऑप्शन नंबर बी. मतलब नीचे था, उसको ऊपर भेजना है तो कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा? अंडर रूट ऑफ 2g(r). ऊपर था, रेस्ट पे था, लोवेस्ट पॉइंट पे आएगा, कितना वेलोसिटी गेन करेगा? अंडर रूट ऑफ 2g(r). सेम है, सिर्फ दो केसेस उल्टे हैं. नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कुछ भी हो, लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी यहाँ पे सेम आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ग्राइंडिंग व्हील attained a velocity of 20 radian per second in 5 seconds starting from rest. Find the number of revolutions made by the wheel. Grinding wheel, चक्की है ना. वो ओल्ड डेज में, ओल्ड डेज क्या अभी भी होगा अवेलेबल बहुत जगह पे. एटलीस्ट आई हैव दैट इन माय हाउस. सो यू हैव दिस स्टोन का चक्की, उसको आप ग्राइंडिंग व्हील बोलते हो. सो अटेन्ड वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी 20 रेडियंस पर सेकेंड. कितना टाइम में? 5 सेकेंड में. कहां से स्टार्ट किया था? 0 से स्टार्ट किया था, क्योंकि पहले रेस्ट पे था. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियली रेस्ट पे था, मतलब इनिशियल ओमेगा वाज 0, ओके. फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस. बोलने का मतलब ऐसा, 0 से 20 रेडियन पर सेकेंड की स्पीड आते आते कितने रिवोल्यूशंस परफॉर्म हो गए, ये पूछा है आपको, ओके. तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है. आपको काइनेमेटिक्स के इक्वेशन पता होना चाहिए. यू शुड नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस at, मतलब ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा t, ओके. क्यों? क्योंकि मुझे पता है ओमेगा फाइनल 20 है, ओमेगा इनिशियल 0 है, प्लस अल्फा और 5 सेकेंड टाइम दिया है, तो मुझे अल्फा मिल जाएगा 20/5, दैट इज 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. तो अल्फा मिल गया 4. हमें क्या पूछा है? कितने रिवोल्यूशंस? 0 से 20, क्योंकि है पंखा स्टार्ट हुआ, पहले रेस्ट पे था, फैन 0. अब फैन की स्पीड बढ़ते जा रही है,
20 रेडियंस पर सेकेंड तक स्पीड होने तक कितने चक्कर काट लिए, वैसा ही क्वेश्चन है। तो कितने चक्कर काट लिए मतलब पहले आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लो। तो क्या करोगे, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, मतलब s मतलब थीटा, ओमेगा इनिशियल t प्लस 1/2 अल्फा t स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू 0 प्लस 1/2 अल्फा, अल्फा is 4, that is this is 5 square, 1 जा and this is 2 जा, you have 25 into 50, तो थीटा इक्वल टू 50 रेडियंस। क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, ये आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिला, मतलब जीरो स्पीड से 20 रेडियन पर सेकेंड तक आते आते कितना एंगल कवर हुआ। एंगल, हमको एंगल पूछा है क्या? नहीं, हमको बोला है कितने चक्कर। अब आपको ये तो पता है एक चक्कर, 1 कंप्लीट राउंड मतलब 2 पाई रेडियन है ना। तो 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियंस। ऐसे ही होता है ना, एक पार्टिकल है यहां से स्टार्ट हुआ, एक चक्कर काट के वापस आएगा तो 2 पाई एंगल ही कवर हुआ ना। तो व्हाट इट मींस 1 रिवोल्यूशन करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई रेडियंस। ओके, मतलब 1 रेडियन is equal to 1/2 pi revolutions. 1 radian is 1/2 pi revolutions. Therefore, 50 radians is equal to 50 by 2 pi revolutions. That is equal to 25 by pi revolutions. है क्या? 25 by pi, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था, काइनेमैटिक्स के इक्वेशंस पता होने चाहिए। तो हमने पहले अल्फा निकाल लिया, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लिया, फिर उससे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा फाइंड किया। फिर हमको ये पता था कि एक रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन, मतलब 1 रेडियन इज 1/2 पाई रिवोल्यूशंस, मतलब 50 रेडियंस इज 50 by 2 pi revolutions, मतलब 25 by pi revolutions. Okay, so this is how you are supposed to solve. By the way, you can actually not think about units here क्योंकि ये गलत है। So this is not per second. So anyways, just forget about that per second. It is 25 by pi revolutions. Next question. An electric fan is rotating at a speed of, अभी ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे हाई चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक, तो यू हैव टू पे अटेंशन प्रॉपरली, क्योंकि पिछले 3-4 साल में हर बार मैं क्वेश्चन लेता हूँ ये, और हर बार गलती होती है। ओके, क्यों? बिकॉज यू नीड टू पे अटेंशन एट यूनिट्स। इलेक्ट्रिक फैन इज रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 revolutions per minute. Okay, so what students do is initial velocity omega is 600 revolutions per minute. Okay, so 600 है, 60 नहीं, 600 है। revolutions per minute is not omega. Omega is radians per minute. यहाँ होती है गड़बड़। तो सबसे पहला पता होना चाहिए कि ये ओमेगा नहीं है, ये n है। ये यहाँ पे गड़बड़ होती है। 600 पर मिनट मतलब 600 रिवोल्यूशंस पर सेकंड करना होगा, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 1 जा एंड 10 जा, मतलब NI इनिशियल फ्रीक्वेंसी इज 10 revolutions per second. When the power supply is stopped, it stops after 60 revolutions. तो थीटा इक्वल टू 60 revolutions, यहाँ पे भी गड़बड़ होती है। स्टूडेंट्स लिख देते हैं थीटा इक्वल टू 60 रेडियंस, रेडियंस नहीं 60 revolutions। पंखा चालू था, पंखे का इनिशियल स्पीड था 600 revolutions पर मिनट, मतलब 10 revolutions पर सेकेंड। मैं ओमेगा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं n की बात कर रहा हूं। ओमेगा तो आएगा 2 पाई टाइम्स ऑफ n। ओके, देन हमने बटन बंद कर दिया फैन का,
तो वो रुकेगा, लेकिन रुकने से पहले कुछ एंगल कवर करेगा। यहाँ पे एंगल नहीं, यहाँ पे रिवोल्यूशंस बताए हैं कि 60 चक्कर लगा लिए रुकते रुकते। तो थीटा विल बी इक्वल टू, हर एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल अभी देखा था, 1 रिवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियंस, तो 60 रिवोल्यूशंस विल बी 60 into 2 पाई रेडियंस। तो थीटा मिल गया, ni है। टाइम टेकन फॉर इट टू स्टॉप, स्टॉप मतलब फाइनल इज इक्वल टू 0। अभी n फाइनल बोलो या ओमेगा फाइनल बोलो, बात एक ही है, दैट इज 0। ओके, नाउ हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हमको क्या फाइंड करना है? टाइम। यू सपोज टू फाइंड टाइम। बटन बंद करने से, पावर सप्लाई कट ऑफ करने से लेके तो फैन के रुकने तक कितना टाइम लगा। तो यू कैन यूज v square equal to u square plus 2as in angular form, omega final square equal to omega initial square minus 2 alpha theta। ओमेगा फाइनल मतलब v, ओमेगा इनिशियल मतलब u, माइनस q क्योंकि रिटार्डेशन है। देखो यहाँ पे जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, मतलब जब वेलोसिटी कम हो रहा है तो माइनस आता है, उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो नेगेटिव साइन इज फॉर रिटार्डेशन, क्योंकि यहाँ पे डी एक्सेलरेशन है। ओमेगा फाइनल शून्य, क्योंकि फाइनली तो 0 होने वाला है। ओमेगा इनिशियल इज 2 पाई टाइम्स ऑफ n इनिशियल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। थीटा इज 60 into 2 पाई मतलब 120 पाई रेडियंस। तो थीटा 120 पाई है, यहाँ से यू हैव थीटा एज 120 पाई। तो ये आपको मिल जाएगा 240 पाई अल्फा, क्योंकि 2 into 120 is 240, इट इज 2 पाई का स्क्वायर। ओके राइट। या फिर अगर कैलकुलेशन सिंपल करने हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ। थीटा क्या है? थीटा है 60 into 2 पाई, है ना। तो थीटा को मैं लिख दूंगा 60 into 2 पाई, अगर कैलकुलेशन सिंपल करने हैं तो। देयरफॉर यू कैन राइट डाउन 2 पाई का स्क्वायर ni का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा 60 into 2 पाई, 2 पाई कैंसल आउट। ये 2 और ये 2 भी कैंसल आउट, बराबर बराबर। तो यहां से आप लिख सकते हो पाई इंटू ni कितना था 10 स्क्वायर इक्वल टू अल्फा इंटू 60। तो ये आ जाएगा आपका अल्फा एज 100 पाई बाई 60, मतलब ये आ गया आपका 5/3, 5 पाई बाई 3 मिल गया आपको ये। ओके गुड गुड, अल्फा मिल गया आपको। आपको क्या चाहिए? टाइम। टाइम कैसे निकालोगे? you can write, you can use v equal to u plus at। yes, इसका एंगुलर फॉर्म ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल माइनस अल्फा टी, अगेन माइनस फॉर द सेम रीजन क्योंकि रिटार्डेशन है, भूलना नहीं। ओमेगा फाइनल 0, ओमेगा इनिशियल वापस से वही 2 पाई टाइम्स ऑफ ni। ओके माइनस अल्फा, अल्फा कितना है 5 पाई बाई 3 इंटू टी। तो यह आ जाएगा आपका 2 पाई ni, व्हाट इज ni? 10, 5 पाई बाई 3, तो हो गया सॉल्व। ये 1 जा, ये 2 जा, पाई पाई कैंसल, 2 into 2 4 into 3 12, तो t is equal to 12, सेकेंड ऑप्शन नंबर ए। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग इट, आप तो जैसा चाहिए आप वैसा सॉल्व कर सकते हो इसको। देयर आर 2 to 3 मेथड्स, तो ये मेथड सबसे आसान है। और ऑब्वियसली फिजिकल पैरामीटर्स को गलत तरीके से नहीं लिख सकते हो। तो क्या दिया है, आई हैव सीन मेनी टाइम्स, ये रिवोल्यूशंस पर मिनट को वो ओमेगा लिख देते हैं, वैसे भी सॉल्व होता है, मैं वैसे भी करके बताता हूँ। सो लेट अस सी मेथड नंबर 2। सो इफ यू वांट टू गो फॉर मेथड नंबर 2, अगर आपने इनिशियल स्पीड को 600 आरपीएम रखा, इट्स ओके, यू कैन स्टिल डू दैट। ओके इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो, 600 बाय 60 आरपीएस मतलब 10 आरपीएस। अभी इंस्टेड ऑफ n हमने ओमेगा को 10 लिख दिया, पर नॉर्मली ये गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट एट ऑल। लेकिन ठीक है, समझो गलती हो गई,
फाइनल तो 0 ही है, पता है क्योंकि रुक जाएगा फैन। थीटा 60 रिवोल्यूशंस, तो थीटा को भी रेडियन में मत लिखो क्योंकि ओमेगा भी रेडियन पर सेकेंड आना चाहिए था। ओमेगा आना चाहिए था रेडियन पर सेकेंड, थीटा आना चाहिए था रेडियन में। आपने गलती से ओमेगा को रिवोल्यूशंस पर सेकेंड लिखा है ना, तो इसको भी गलती से रिवोल्यूशन में रहने दो। तो डू नॉट चेंज थीटा टू रेडियन नाउ, ओके। अगर वो करोगे तो फिर गलती हो जाएगी। इफ यू डू दैट अगेन तो यू विल नॉट गेट करेक्ट आंसर। अब ये हो गया, वापस फॉर्मूला तो वही यूज करने वाले हम लोग। ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर -2 अल्फा थीटा। ओमेगा फाइनल 0, ओमेगा इनिशियल को मैंने 10 मान के रखा है, 10 स्क्वायर -2 अल्फा थीटा मैंने 60 लेके रखा है, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करोगे तो आपको वापस मिलेगा 100 अपॉन 120 इक्वल टू अल्फा। तो यहां से आपको अल्फा मिल जाएगा 5/6, ओके। नॉट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज रिवोल्यूशंस पर सेकेंड स्क्वायर। तो इंस्टेड ऑफ रेडियन हम रिवोल्यूशंस में काम कर रहे हैं, मतलब हम ऐसा यूनिट में नहीं है अब। तो वापस से आप बोलोगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी का एंगुलर फॉर्म, मतलब ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल माइनस अल्फा टी। ये तो 0 था, ओमेगा इनिशियल 10 है, अल्फा की वैल्यू 5/6 है, टी। तो आपको मिल जाएगा t इज इक्वल टू, या फिर 5/6 t इक्वल टू 10, मतलब ये आ जाएगा आपका 1 ज़ा 2 ज़ा t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। तो ऐसा भी चलेगा, इट इज ओके। लेकिन याद रखना, अगर ओमेगा आपने रिवोल्यूशंस पर सेकंड में लिया है तो थीटा भी रिवोल्यूशंस में आएगा। यू कैन नॉट टेक थीटा इन रेडियंस। अब फिर इसका मतलब जो अल्फा आंसर आया है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, वो भी रिवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर में है, वो रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर में नहीं है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। तो चलेगा, ऐसा भी कर सकते हो, इट्स आल्सो फाइन इफ यू वांट टू डू दिस वे, इट इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6. The angular speed of a motor increases from 600 rpm to 1200 rpm. मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी 600 rpm, अभी भी देखा था हमने, ये 60 rps है। मतलब ओमेगा इनिशियल आप 2 पाई टाइम्स ऑफ ni कर सकते हो। मैं ये फिलहाल नहीं देख रहा हूँ, बाद में देखेंगे। तो एंगुलर स्पीड बढ़ गया 600 से 1200, तो फाइनल इज 1200 आरपीएम, मतलब 1200/60 आरपीएस। मतलब ये आ जाएगा आपका, कैंसल कैंसल, 1 ज़ा, है ना। तो यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस, ओके। तो इट्स नॉट अ बिग टास्क एनीवेज, तो डबल हो जाएगा बेसिकली। दिस इज 10, ऊपर का 10 है, 600/60 इज 10, और ये नीचे आ जाएगा 20 आपका। तो नीचे आ जाएगा 20 आरपीएस। 20 आरपीएस कैसे लाया, मैं अभी बताया मैंने आपको। 1200 रिवोल्यूशंस पर मिनट को रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो डिवाइड बाय 60, दैट इज 20 आरपीएस, ओके। क्या फाइंड करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज अ जोक। v इज इक्वल टू u प्लस at, मतलब ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस, यहाँ पे माइनस नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है। माइनस कब लिखते हो, जब स्पीड कम हो रहा होता है। तो आपको यहाँ से मिलेगा अल्फा टी इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। तो आपको क्या चाहिए था, आपको अल्फा चाहिए था। तो अल्फा क्या आएगा आपका, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टी। ओमेगा फाइनल मतलब 2 पाई एन फाइनल, माइनस ओमेगा इनिशियल मतलब 2 पाई एन इनिशियल अपॉन टी, ओके। तो 2 पाई कॉमन, एन फाइनल माइनस एन इनिशियल बाई टी। तो ये आएगा आपके पास 2 पाई, एन फाइनल इज 20, एन इनिशियल इज 10 अपॉन दिस इज ऑल्सो 10। तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 10 अपॉन 10, 10 10 कैंसल, तो ये आपको मिल जाएगा 2 पाई। अभी यहाँ पे अल्फा जो है ये रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर में आने वाला है, नॉट रिवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर, इट इज रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, ओके। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओमेगा की जगह पे 2 पाई से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए ये आपका जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखना, दैट इज व्हाई आई डोंट रियली want you to follow this. This may give you right answer, but this will lead to
प्रॉब्लम इन द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिट्स। फिर आप बोलोगे अल्फा यहाँ पे रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, अगले क्वेश्चन में रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट इज व्हाई नॉर्मली आई डोंट वांट यू टू डू दिस वे, लेकिन ऐसा भी आंसर आता है आपका। तो इन सम बुक्स यू मे फाइंड कि वो लोग रिवोल्यूशंस को रेडियंस में कन्वर्ट ही नहीं कर रहे। रेडियंस में कन्वर्ट करना मतलब ओमेगा में 2 पाई इंटू एन करना, पाई जहां पे आया मतलब रेडियंस। ओके, तो ऐसा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cars गोइंग राउंड कर्व, 2 कार है जो राउंड द कर्व मतलब वो सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे हैं with speeds, one at 90 km per hour and the other at 15 km per hour. Each car experiences same acceleration. The radii of curvature are in the ratio. तो ऐसा है, हमारे पास 2 कार है and both are going on circular tracks. ये गाड़ी नंबर 1, ये गाड़ी नंबर 2। इसका स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। मैं फिलहाल मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर देर से देखते हैं जरूरत है कि नहीं। ईच एक्सपीरियंसेस सेम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट इज ए तो सेकंड इज आल्सो ए, सेम एक्सेलरेशन है। आपको पता है कि जब गाड़ी या जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट? तो व्हाट यू नो इज, बट we know that car on a curved road has centripetal acceleration given by a equal to v square by r. Good, right? है ना? Therefore v square equal to ar. Okay, but a is constant, a constant है, a constant है मतलब therefore v square is proportional to r. Okay, therefore v1 square by v2 square equal to r1 by r2. Therefore r1 by r2 is equal to v1 by v2 whole square. अब मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में देखूंगा कि कन्वर्ट करने की जरूरत है कि नहीं, नहीं है जरूरत। आई डोंट हैव टू कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि रेशो आ गया। जब सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशो हो तो डजेंट मैटर कि आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि रेशो तो नंबर मिलेगा ना, डायमेंशंस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड गया। रेशो ऑफ 2 सेम फिजिकल क्वांटिटीज इज जस्ट अ नंबर। लेकिन ऐसा जरूर है कि आपका पहला किलोमीटर पर आवर में दूसरा मीटर पर सेकेंड में नहीं चलेगा। बोथ हैज टू बी इन द सेम यूनिट्स, तो बोथ हैज टू बी इन द सेम यूनिट्स। Therefore r1 by r2 is equal to v1, that is 90 by 15 square, 1 and 6 6 square is 36, so 36 is to 1, option number D. So 36 is to 1 is the correct answer, right? सिंपल था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। जब कार एक कर्व ट्रैक पे आया तो दैट कार will start experiencing centripetal acceleration given by v square by r. A being constant, v square is proportional to r. So r1 by r2 is given by v2 square. Next question. A wheel covers a distance of 9.5 kilometers in 2000 revolutions. The diameter of wheel is. तो अच्छा क्वेश्चन है। ये एक रोड है, इस रोड पे एक व्हील है। ये व्हील रोड पे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, और ये ए से बी जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 9.5 किलोमीटर।
मतलब 9500 मीटर, this distance d is equal to 9.5 किलोमीटर। इस पूरे के पूरे मोशन के थ्रू, मतलब डिस्टेंस जो कवर किया है उस ए से बी पे आया है, तो व्हील रोटेट हुआ होगा ना। व्हील कैसे आता है, व्हील विल गो लाइक दिस, इट विल रोटेट, तो टोटल मतलब रिवॉल्व होगा, तो टोटल 2000 रिवोल्यूशंस परफॉर्म किए हैं व्हील ने। ऑलराइट, सो इन दिस केस हाउ मच इज द डायमीटर ऑफ व्हील, ऐसा पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should know that distance, total distance d is equal to number of revolutions into 2 pi r. क्यों? Because this is something which is very basic. मेरे पास एक व्हील है, a पॉइंट है, जब व्हील रोटेट होगा तो a पॉइंट भी रोटेट होगा, मतलब a will be like this, और ऐसा है, okay, something like this। तो अब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में, इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन एंगल कितना कवर हुआ या डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 2 पाई आर, है ना। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब कितना डिस्टेंस, 2 पाई आर, करेक्ट, राइट, है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन n revolutions, in n complete revolution total distance will be n into 2 pi r। तो इसलिए मैंने लिखा डिस्टेंस इज n into 2 pi r, क्योंकि ए पॉइंट को वापस अपनी जगह पे आना है, मतलब एक रिवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई आर यहाँ पे। तो ये आ गया डिस्टेंस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2 पाई आर। तो आपको मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा r, r विल बी डिस्टेंस अपॉन 2 पाई n। डिस्टेंस कितना, 9.5 किलोमीटर मतलब 9500 मीटर अपॉन 2 पाई r। व्हाट इज r, r इज 2000 revolutions, okay, so r is 2000 revolutions। तो ये और ये कैंसिल, ओके, 5 4 जा 5 19 जा 19 by 2 पाई, तो r इक्वल टू 19 अपॉन 2 पाई, और ये नीचे 4 है तो ठीक है, 19 अपॉन 8 पाई। इसको सोल्व करो, जो भी आएगा 19 अपॉन 8 पाई, रफली रफली तो आप कर ही सकते हो, ओके। सो आई थिंक द करेक्ट आंसर शुड बी अराउंड 1.5 मीटर। तो देख लो क्या आता है बेसिकली। सो लेट मी चेक वंस। तो आर एस डी अपॉन 2 पाई एन, 2000 थे, 2000 रिवोल्यूशन है, तो मैं ऐसा करता हूँ, व्हाट आई डू इज मैं इसको सिंपल कर देता हूँ। 9.5 किलोमीटर्स इज 9.5 into 10 पावर 3 मीटर, है ना। डिस्टेंस कितना, 9.5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, तो 1000 मीटर, वेरी गुड। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने, 2000 मतलब 2 into 10 पावर 3। तो मैं ऐसा कर ही सकता हूँ ना, 2 पाई इंटू n मतलब 2 into 10 पावर 3, तो ये और ये कैंसिल हो गया, गुड। तो ये आ जाएगा आपके पास 9.5 अपॉन 4 पाई, गुड। आपको पता है 1 अपॉन 4 0.25 होता है, यस। आपको पता है 1 अपॉन 5 0.318 होता है, यस। तो ये आपको पता है, तो उसको मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर मिलेगा, आई थिंक इट शुड बी 1.5 मीटर। कैसे, तो मैंने 9.5 को रफली 10 ले लिया, 10 into 0.25 2.5, 2.5 into 0.3, roughly 1.5 आता है, that is 1.5 मीटर, ओके। सो सिर्फ ये समझना है कि एक चक्कर 1 revolution is equal to 2 pi r distance, right? So this is how you are supposed to solve this particular question.
ओके, सो 8 क्वेश्चंस हमारे हो गए। सो एज आई टोल्ड यू, हम फिलहाल एक एक करके क्वेश्चन पढ़ाएंगे, तो टाइम भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने वाला है। सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।